हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज करवा रहे हैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। तो दोस्तों, अभी तक क्लास 6 के हम 8 अध्याय आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। आज आपका नवा अध्याय है। नवा अध्याय जिसका नाम आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री है। यानी कि व्यापार उस प्राचीन काल में किस तरीके से व्यापार हुआ करते थे, राजा लोग क्या कार्य किया करते थे, और जो तीर्थयात्री भारत में आए थे उन लोगों के संदर्भ में इस अध्याय में दिया गया है। तो दोस्तों, एमसीक्यूज चालू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरा टाइम वेस्ट करें, अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, संगमकालीन काल में दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। संगमकालीन काल था, अब कल ही बता चुके हैं आपको। दक्षिण भारत यानी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा था। अगर आप नक्शा इस तरीके से काटते हैं, दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इस दिशाओं में आपकी हमेशा पूर्व दिशा होती है, और ये जो दिशा होती है आपकी पश्चिम होती है। अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताते रहे, ये उत्तर होती है और दक्षिण होती है। तो यहाँ पर भारत के दक्षिणी हिस्से की बात की जा रही है। दक्षिणी भारत में निम्नलिखित में से किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। पहला सोना, दूसरा मसाले, तीसरा काली मिर्च, चौथा कीमती पत्थर। देखिए, उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा ऐसे विकल्प सही है। केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। दक्षिणी भारत में ही आपकी सोने की खदानें थी। मसाला भी वहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन मसाले का किया जाता था, काली मिर्च का किया जाता था। यानी जो फसलें उपजाई जाती थी उनमें मसाले थे और काली मिर्चें थी, और जो उत्पादन होता था खदानों से वो सोने का होता था, और आपके कीमती पत्थरों का उत्पादन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में अभी हम थोड़ी देर में प्रकाश डालेंगे व्याख्या के जरिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से जाना जाता था। पहला पॉइंट मसाले, दूसरा पॉइंट काली मिर्च, तीसरा पॉइंट कीमती पत्थर, चौथा पॉइंट सोना। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि काले सोने के नाम से आपकी काली मिर्च को जाना जाता था, क्योंकि समुद्र के रास्ते ये रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को भेजा जाता था, और काली मिर्च की काफ़ी मांग थी वहाँ पर। इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालेंगे। उससे पहले आप लोगों को काले सोने के विषय में कुछ बता देते हैं। देखिए दोस्तों, काला सोना काफ़ी चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर जो प्रयोग आया वो रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से कैसे जाना जाता था। यहाँ हिंदुस्तान की बात नहीं की जा रही है, यहाँ रोमन साम्राज्य की बात की जा रही है। देखिए, अपने इंडिया में काला सोना के नाम से किस किस चीज़ को जाना जाता है, ये हम आप लोगों को यहाँ पर और बता देते हैं। देखिए, अपने इंडिया में पेट्रोलियम पदार्थों में काला सोना के नाम से कोयले को जाना जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है दोस्तों, और दूसरा खाद्य पदार्थ में भारत में अफीम को काला सोना कहा जाता है। यह एक नशीला पदार्थ है, भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, खाद्य पदार्थ आपका काली मिर्च भी है, परंतु काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से जाना जाता था। भारत में जो खाद्य पदार्थ है काला सोना के नाम से, वो अफीम है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ देखिए, दक्षिणी भारत को सोना, काली मिर्च, कीमती पत्थर व मसाले के लिए प्रसिद्ध था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ओके दोस्तों, ये हमने अभी आपको बताया ही था। रोम साम्राज्य में काली मिर्च की अत्यधिक मांग थी। अत्यधिक मांग होने के कारण इसे वह काला सोना कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में हमें अनेक सोने के सिक्के मिले हैं। उससे क्या पता चलता है कि उन दिनों भारत का जो रोम के साथ व्यापार था वो काफ़ी अच्छा था। रोमन सिक्के तो इस चीज़ को बताते विनिमय होता था, यानी कि सामान का आदान प्रदान होता था। सामान के बदले पैसे मिलते थे। कल भी हाथ सिक्कों के विषय में हमने बताया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के पर व्याख्या करते हैं उसकी। देखिए, संगमकालीन काल में दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। सोना के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च के लिए। काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था ये हमने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, संगम काल में लिखी कविता। संगम काल में जो था आपके तमिल साहित्यकारों ने कविताएं भी लिखी हैं। उन कविताओं के आधार पर पुहार पत्तन का जिक्र मिलता है उन कविताओं में। तो देखिए, पुहार पत्तन पर आयात निर्यात के लिए लाए जाने वाले सामानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, समुद्री जहाज पर तेज तर्रार घोड़े एवं गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, दक्षिण की पहाड़ियों से नीम की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर से मोती और पूर्वी सागर से मूंगे। क्या दोस्तों, पूर्वी सागर से क्या थे? मूंगे। गंगा और कावेरी की फसलें,
श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार में बने मिट्टी के बर्तन। कल ही आप लोगों को हम लोग बता चुके थे कि मिट्टी के बर्तन हिंदुस्तान में जगह जगह से खुदाई में मिले हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में। पहले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। समुद्री जहाजों पर तेज तर्रार घोड़े बाहरों से आयात करके लाए जाते थे, जिसमें अरबी घोड़ों की काफी डिमांड हुआ करती थी। एवं हिंदुस्तान से गाड़ियों में भर भर कर काली मिर्चों की गठरियां जहाजों में लादी जाती थी। और देखिए हिंदुस्तान के दक्षिणी भाग में स्थित वहां से क्या होता था, नीम की लकड़ियां नहीं बल्कि चंदन की लकड़ियां, चंदन की लकड़ियों को बाहर निर्यात किया जाता था, यानी बाहर भेजा जाता था। ओके दोस्तों, आगे देखिए दक्षिणी सागर के मोती बाहर भेजे जाते थे और पूर्वी सागर के मूंगी बाहर भेजे जाते थे। यानी कि आपका ये दूसरा पॉइंट है, नीम की लकड़ियों की वजह से गलत है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कावेरी की फसलें। कावेरी और गंगा यानी नदियों के किनारे तो फसलें उपजाई जाती थी, तो दोस्तों गंगा और कावेरी में जो फसलें उपजाई जाती थी उनका बाहर निर्यात किया जाता था, जैसे आज के टाइम पे भी किया जाता है। और श्रीलंका से खाद्यान्न आते थे, खाने योग्य चीजें। म्यांमार से मिट्टी के बर्तन आते थे। यानी कि आपका चौथा पॉइंट भी और तीसरा पॉइंट भी सही है और पहला पॉइंट भी सही है, ओनली आपका दूसरा पॉइंट गलत है। तो देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, यानी कि ओनली आपका दूसरा कथन सही नहीं है। आगे देखिए संगम काल के व्यापारियों द्वारा व्यापार के लिए कई समुद्री रास्ते खोज निकाले गए। ओके दोस्तों, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कुछ व्यापारी समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। मानसूनी नाविक हवा के कारण अपनी यात्रा में विलंब का अनुभव करते थे। तीसरा, व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। व्यापारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और इन यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। दोस्तों देखिए पहला पॉइंट, कुछ व्यापारी समुद्र किनारे चलते थे, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, बिल्कुल सही बात है। नाविक मानसूनी हवा के कारण अपनी यात्रा में विलंब का अनुभव करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, उस समय क्या था, सपोज करके चलो ये एक नाव है। अब देखिए हवा इस दिशा की चल रही यूँ इस दिशा में हवा चल रही है, तो देखिए और इन लोगों को इसी दिशा में जाना है। तो जब हवा की दिशा में जाएंगे तो नाव तो आपकी ऑटोमेटिकली तेज स्पीड में दौड़ेगी। तो क्या होता था, जब नाविक मानसूनी हवा के कारण अपनी यात्रा विलंब का अनुभव नहीं करते थे बल्कि स्पीडली पहुंच जाया करते थे। देखिए दूसरा कथन देखिए, इसी में व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे, ये पॉइंट भी सही है। देखिए आपके दूसरे पॉइंट की पुष्टि ये करता है, व्यापारी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ, जब मानसून आएगा तो हवाएं भी चलेंगी और हवाओं के साथ आपके जहाज को चलाने में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और इन यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आप जानते ही हो टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज डूब गया था और चीन से आने वाले यात्रियों को कई जहाज़ों में चीन वापस लौटने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा था, जिनमें से कुछ चीनी यात्रियों के जहाज तो पलट ही गए थे और कुछ चीनी यात्रियों को अपने सामान तक समुद्र में फेंकने पड़े थे। इसलिए काफी मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। आगे देखिए संगमकालीन कविताओं यानी साहित्य से हमें उस समय का ज्ञान होता है। तो देखिए संगमकालीन साहित्य में मुविंदार एक शब्द है, मुविंदार की चर्चा मिलती है जो तमिल शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तमिल शब्द है। उसका अर्थ बताइए, एक मुखिया, दो मुखिया, तीन मुखिया, चार मुखिया। तो दोस्तों मुविंदार जो था वो तीन मुखिया हुआ करता था। तीन मुखिया कौन सा होता था दोस्तों? इसके अंतर्गत तीन वो थे, चौल, चेर और पांडे, ये तीनों प्रकार के मुखिया जो थे वो इसके अंतर्गत आते थे। मुविंदार कहा जाता उन तीनों को, इन राजवंशों के मुखियाओं को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए संगम काल के मुविंदार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी व्याख्या भी करेंगे भी थोड़ी देर में। इन मुखियाओं के अपने दो सत्ता के केंद्र थे तथा तटीय हिस्से में दूसरा अंदरूनी, एक तो तटीय हिस्से में था और दूसरा कौन से में था? अंदरूनी हिस्से में। दूसरा, कुल 6 केंद्रों में चोलों का पत्तन, पुहार या कावेरी पत्तन, इन 6 जो केंद्र थे इनमें चोल जो साम्राज्य था, चोल जो शासक थे, उनका जो पत्तन था यानी बंदरगाह था उसका क्या नाम था? पुहार था या आपका कावेरी पत्तन था। और पांड्यों की जो राजधानी थी वो क्या थी? मदुरई। पांड्यों की क्या राजधानी थी? मदुरई थी। ओके दोस्तों, जो मुखिया कर की मांग करते थे और उन्हें और कुछ कर पाने, देखिए जो वहां के जो मुखिया होते थे वो कर की मांग करते थे
और कर में से कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी वो अपने नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि उस समय के जो मुखिया होते थे वो टैक्स कभी नहीं मांगते थे, कर यानी कि टैक्स, वो उपहार मांगते थे, और उपहारों में से जो उन्हें मिलता था वो कुछ उपहारों को अपने पास रख लिया करते थे और बाकी के कवियों को, अपने सिपाहियों को, नाते रिश्तेदारों को बांट दिया करते थे। यानी यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट, ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मोवेंदार शब्द का प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ओके दोस्तों, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, पहला वो वंश था चोल वंश, दूसरा चेर वंश और तीसरा पांडे वंश। देखिए जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कितने साल पहले माने जाते थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा देते हैं हम इस पे, अपनी पुस्तकों में नोट डाउन कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पंथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, चीर, सातवाहन, कुषाण या मौर्य। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, दक्षिण पंथ का स्वामी यानी कि भारत के दक्षिणी हिस्से का स्वामी, यानी कि इस वाले हिस्से का जो स्वामी कौन कहा जाता है, दक्षिण पंथ के नाम से किन्हें जाता है, वो जाना जाता है आपके सातवाहनों को। सातवाहन वंश था जो आपके चीड़, चोल और पांड्यों के पतन के बाद उत्पन्न हुआ था। कितने साल बाद उत्पन्न हुआ था, यह हम आगे देखेंगे। देखिए चीड़, चोल, पांडे के लगभग 200 साल बाद, कितने साल बाद, 200 साल बाद, कहां पर, आपके पश्चिमी भारत पर। कौन से भारत पर, पश्चिमी भारत पर सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ा, यानी सातवाहन वंश का प्रभाव बढ़ गया। इनका जो प्रथम राजा था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, जो काफी फेमस था। इसकी जानकारी हमें कैसे पता पड़ेगी साहब, उस टाइम पे गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा था, तो ऐसे पड़ी, जो गौतमी, जो उनकी माँ थी, सातकर्णी की माँ थी, उनके द्वारा दान में उन्होंने एक अभिलेख दिया था, उस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिली है हमें। और देखिए जो सातकर्णी थे और उनके अन्य सातवाहन वंश के शासक दक्षिणा पंथ के स्वामी कहे जाते थे। ओके दोस्तों, खाली सप्तकर्णी नहीं, इस वंश के जितने भी शासक थे वो सारे के सारे आपके दक्षिणा पंथ कहा जाते थे, यानी दक्षिणा पंथ के स्वामी कहा जाते थे। अब देखिए दक्षिण पंथ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिए दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। क्या अर्थ है इसका, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका पॉइंट है, रेशम बनाने की तकनीक का निर्माण किस देश ने कितने साल पहले कर लिया था। रेशम, जो रेशम के कीड़ों से बनाई जाती है, उसका निर्माण किस देश ने कितने साल पहले कर लिया था। भारत करीब 6000 वर्ष पहले। आपको लगता होगा हमारे भारत देश ने कर लिया होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, आपका पॉइंट ही गलत है। चीन करीब 7000 वर्ष पहले, अरब करीब 7000 वर्ष पहले। अरब में तो रेगिस्तान था, वो लोग कभी कर ही नहीं सकते थे। तो दोस्तों आपका ये पॉइंट चौथा भी गलत है। यहाँ पर सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का निर्माण चीन ने किया था, और वर्ष आपके 7000 वर्ष पहले। परंतु चीन काफी होशियार था, उसने वर्षों तक, हजारों सालों तक इस बात को दुबका के रखा कि रेशम बनाने की तकनीक वो जानता है। अब देखिए आगे, देखिए अगला पॉइंट, रेशम मार्ग या सिल्क रूट। रेशम को ही इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, आपने मूवी भी देखी होगी सिल्क। तो सिल्क जो उसे कहा गया, और रेशम के बराबर, रेशम की जितने खूबसूरत होने की वजह से उस अभिनेत्री को सिल्क कहा गया था। अब देखिए रेशम मार्ग या सिल्क रूट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए चीन ने अपने रेशम बनाने के आविष्कार को 7000 साल तक छुपाए रखा। पहला पॉइंट, चीन से लोग पैदल, घोड़ों, ऊंटों पर दूर दूर तक जाते थे और अपने साथ धातु ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आपका यहाँ पर पॉइंट सही है, 7000 वर्ष, काफी वर्षों तक इन्होंने दुबकाए रखा था। ओके दोस्तों, और यहाँ पर चीन से लोग पैदल, घोड़ों, ऊंटों पर दूर दूर तक जाते थे और अपने साथ धातु लेकर के नहीं जाते थे, बल्कि रेशम लेकर के जाते थे। जब तो ये राज खुला था कि चीन इतने साल पहले रेशम का आविष्कार कर चुका था। ओके दोस्तों, धातु की बजाय रेशम लेकर के जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे रेशम लेकर के, उसे रेशम मार्ग, सिल्क रूट के नाम से जाना था। दोस्तों ये चीज आप जानते हैं, जिस रूट से या जिस रोड से जो ज्यादातर चीजें लेकर के निकला जाता है, उस रोड का नाम वही पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो व्यापारी वर्ग थे चीन से आने वाले, वो रेशम को लेकर के निकला करते थे, रेशम लाया करते थे, तो इस रोड का नाम ही सिल्क रूट या रेशम मार्ग पड़ गया। आगे देखिए, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया, ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। तो उन लोगों को ये पता पड़ गया कि साहब ये रेशम का निर्माण चीन ने कर लिया है। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई, यानी पश्चिम की ओर ये बात फैल गई कि रेशम नामक कपड़ा
चीन के व्यक्तियों द्वारा बना लिया गया। वर्तमान में चीन काफ़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ों को दबकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बीमारियों को दबकाने में भी, जैसे कोरोना नामक बीमारी को भी उनके पहले ही वुहान शहर में फैल चुकी थी, मगर उन लोगों ने उस बीमारी को भी दबका लिया। ये वर्षों से ही किसी चीज़ को दबकाने में ट्रेंड है दोस्तों। यहाँ देखिए, यह करीब 2000 साल पहले रोम के राजाओं और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। क्या था दोस्तों, करीब 2000 साल पहले रोम के जो राजा थे उनके बीच और जो धनी लोग थे उनके बीच में रेशम के कपड़े पहनना एक फैशन बन गया, क्योंकि बहुत कीमती आते थे, क्योंकि चीन से इन्हें लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जो चीज़ जितनी दूर से आएगी, जितनी दुर्लभतम होगी, उतनी ज़्यादा कीमती होगी। देखिए, यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी लिया करते थे, और जो राजा हुआ करते थे दोस्तों, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार करना चाहते थे, जिससे वो कर वसूल सकें। और कर वसूल करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो कुषाण वंश था। वो कुषाण वंश सबसे ज़्यादा कर वसूल करना चाहता था। आगे देखिए, कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताइए। अशोक। अशोक ये आपका मौर्य वंश का शासक था दोस्तों। सप्तकर्णी, सातकर्णी, ये सप्तकर्णी वंश का शासक था दोस्तों, दक्षिणा पंथ का। बिंदुसार आपका अशोक के पिताजी थे, यानी कि मौर्य वंश के। यानी कि ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते और ये भी नहीं हो सकते। बचा क्या आपका कनिष्क। कनिष्क को हर कोई जानता है, महान शासक थे। इनकी मूर्ति आपकी कनिष्क की मथुरा से मिली थी, सिरविहीन मूर्ति। देखिए, महात्मा बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरितम के रचनाकार कौन थे। पाणिनि नहीं थे, इन्होंने अष्टाध्याय लिखा था। अश्वघोष भी नहीं, अश्वघोष आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य भी नहीं थे, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। कालिदास भी नहीं थे, कालिदास ने अभिज्ञान अर्जुनम और बाकी सारी शकुंतला वगैरह वो लिखी है। अश्वघोष नहीं, अश्वघोष ने ही महात्मा बुद्ध की जो जीवनी बुद्ध चरितम वो लिखी थी। ओके दोस्तों, कुषाणों के दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र कौन से थे। तो दोस्तों केंद्र बताइए, तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला और मथुरा, और आपका पेशावर और नालंदा, और पेशावर और मथुरा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बताते चले कि कुषाण के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र आपके पेशावर और मथुरा थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान, हीनयान और महायान, ये बौद्ध धर्म की दो धाराएं थी। इसमें से एक धारा के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। महायान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसकी मुख्यतः दो शाखाएं थी, यानी कि महायान की भी दो शाखाएं थी। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के रूप में दिखाई जाती थी। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, जो मथुरा व दिल्ली में बनाई जाती थी। ये बात भी आपकी सही है, बुद्ध की जो उपस्थिति वो संकेतों के रूप में दिखाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग एकांतवास की जगह शारीरिक परिवेश में ही रहना उचित समझने लगे। तो दोस्तों ये बात भी आपकी सही है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग एकांतवास की जगह शारीरिक परिवेश में, सांसारिक परिवेश में ही रहना उचित समझने लगे थे। यानी कि आपके यहाँ पर सारे ही पॉइंट इसके सही हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व से क्या तात्पर्य है। तो देखो दोस्तों, बोधिसत्व एक शब्द है, इससे क्या तात्पर्य है इसे जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन का संग्रह करना, ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए साधना करना, ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष का आश्रय लेना, ज्ञान प्राप्ति के लिए मृत्यु को प्राप्त करना। तो दोस्तों जो बोधिसत्व का जो अर्थ होता है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए साधना करना है। यानी कि आपका जो पॉइंट नंबर दूसरा यहाँ पर सही है। आपको एक बात बता देते, महात्मा बुद्ध ने और आपके जो जैन धर्म के जो सबसे पहले अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उन सब ने ज्ञान प्राप्ति की पहली शर्त ही गृह त्याग बताया था। ओके दोस्तों, तो बोधिसत्व का तत्व ही, बोधिसत्व का अर्थ ही यही है कि एकांतवास के लिए घर का त्याग करना और साधना करना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महायान की पहली विशेषता बुद्ध की उपस्थिति संकेतों में दिखाना। माता बुद्ध की जो उपस्थिति दिखाई जाती थी वो संकेतों में दिखाई जाती थी। और निर्वाण यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। तो दोस्तों उसी को लेते हुए निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के नीचे दिखाया जाना। जितने भी चित्र बनाए जाते थे पत्थरों को खोदकर, उस सब में इन चीज़ों को दिखाया जाता था। निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के नीचे दिखाया जाने लगा। दूसरी, अब बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आ गया। पहले लोग वह क्या करते थे, एकांतवास में साधना को जरूरी समझते थे, परंतु अब क्या हुआ कि लोगों को शिक्षा देने के लिए और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। दोस्तों ये चेंजेस आ गया। अब देखिए धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। ओके दोस्तों, जो चित्र बनाए गए थे महात्मा बुद्ध वगैरह के, सबकी पूजा अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। जो मूर्तियाँ बनाई गई थी और जहाँ पीपल का वृक्ष था, जहाँ माता बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था,
और जो पूजा जो थी ये मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान में भी फैल गई। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, इसका प्रसार पश्चिमी दक्षिणी भारत में हुआ, जब भिक्षुओं के रहने के लिए राजाओं ने, रानियों ने और उनके आदेशों पर क्या बनवाएगा दोस्तों, जिसे हम रहने की जगह बनवाई गई। देखिए, और व्यापारियों और कृषकों द्वारा पहाड़ों पर अनेक गुफाएं खुदवाई गई। ओके दोस्तों, जो पश्चिमी घाट के दर्रे के पास बनवाई गई थी, ज़्यादातर जो गुफाएं खुदवाई गई इनके रहने के लिए पश्चिमी घाट के पास खुदवाई गई थी। यह पॉइंट आपका बिल्कुल सत्य है। ओके दोस्तों, अगला देखिए, इन दर्रों से होकर दक्कन के नगरों तथा स्मृत बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कें गुजरती थीं। ये बात भी आपकी सही है कि इनसे होकर के आपकी दक्कन के नगरों तथा स्मृत बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कें गुजरती थीं। ओके दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपका, ये पॉइंट भी आपका सही है। तीसरा पॉइंट, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला। ये बात भी सही है, जब तो बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, अप दीपो भवा। आगे देखिए, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में प्रचलित था। बौद्ध धर्म का जो प्राचीन रूप था यानी कि जो वास्तविक रूप था, जिसमें गृह त्याग करके जंगलों में रहना पड़ता था और साधना करनी पड़ती थी, उसी थेरवाद कहा जाता था। वो जो रूप था इन क्षेत्रों में प्रचलित था। ठीक है दोस्तों, तो यह सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस कर दिया है। प्रचलित नहीं था यानी कि आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यही रूप इसका प्रचलित था उस समय में। ये नहीं यानी कि पॉइंट नंबर आपका चौथा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका चौथा कथन सही नहीं है। आगे देखिए, सभी चीनी यात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने भारत में आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। अब क्या था, तीर्थ स्थल हो गए महात्मा बुद्ध के, जहाँ जहाँ इनकी मूर्तियाँ रख दी गई, जहाँ जहाँ इन्होंने जन्म लिया था वहाँ, और जहाँ तपस्या करी थी वहाँ, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वहाँ, वो सब तीर्थ स्थल कहलाता। उसे देखने के लिए, महात्मा बुद्ध के जीवन को समझने के लिए बाहर से यात्री आने लगे और उन्होंने यात्राएं की, और यात्राओं में उन्हें जो मुश्किलें आई थी उसके विषय में भी उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा, और जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में भी उन्होंने लिखा, और उन किताबों को वो अपने साथ ले भी गए थे। आगे देखते हैं, यहाँ मैंने कुछ लगाया है। मथुरा में बनी हुई बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र देखिए, तक्षशिला में बनी हुई बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, ये तो मथुरा में बनी हुई है और ये तक्षशिला में बनी हुई है। इनके बीच क्या क्या समानता, क्या क्या भिन्नता है? काफ़ी समानता और काफ़ी भिन्नता है। इस बुक महात्मा बुद्ध के पीछे दिखाया गया है, ज्योतिर्मय प्रकाश लाट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत आने वाले चीनी यात्रियों के नाम एवं समय के संबंध में निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। अच्छे से समझाने के लिए हमने यहाँ इसे बनाया है। यहाँ देखिए दोस्तों, फाशियान, जिसे फाहान, चीनी यात्री फाहान के नाम से जाना जाता है। दूसरा श्वेतसांग, जिसे हैनसांग के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका इतिसांग। अब देखिए, चीनी यात्री जो फायान थे या फाशियान थे, जो भारत में कितने साल पहले आए थे, तो आपका जो पहले का ऑप्शन है वो 1600 साल पहले आए थे और सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। और जो आपके हैनसान थे ना, वो 1400 साल पहले आए थे। कितने साल पहले आए थे? 1400 साल पहले। और जो हैनसान थे ना, हैनसान के 50 साल बाद, कितने साल बाद? 50 साल बाद इतियांग भारत आए थे। तीनों चीनी बौद्ध यात्री थे। तो सन को अगर हम 50 साल घटाएंगे तो हो गया आपका 1350। ओके दोस्तों, देखिए, भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फान ने अपने घर चीन लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से प्रारंभ की। हैनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। हैनसांग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपके यहाँ पर सारे ही कथन सही है, परंतु इन्हें समझा देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं फान के बारे में।
देखिए दोस्तों, फायान के बारे में आपको बता देते हैं। फायान ने क्या था, इन्होंने बंगाल से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और 2 दिन बाद ही इनकी यात्रा में जो समुद्र की यात्रा प्रारंभ की थी, समुद्री तूफान आ गया और अपनी इन जो पनडुब्बियां इन्होंने जो भारत से एकत्रित की थी, जो पनडुब्बियां, जो पांडुलिपियां और जो बुद्ध की मूर्तियां थी, उन्हें नहीं फेंका। बाकी इनके पास जो भी सामान था वजन कम करने के लिए इन्होंने अपने जहाज से फेंक दिया। 13 दिन बाद आंधी रुकी, यानी कि 13 दिन तक ये उस जहाज में चलते रहे। 13 दिन बाद आंधी रुकी और ये जावा पहुंचे। जावा में 90 दिन रुके। ये जावा में मतलब जावा पहुंचने में 90 दिन लगे थे और वहां 5 महीने रुके। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चढ़कर ये चीन पहुंचे थे। दूसरे आपके हैंसांग जो थे आपके 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र कर ली थी इन्होंने, जिसमें से समुद्र में इनका जहाज डूब जाने की वजह से 50 इनकी जो थी वो खो गई और जो अपना जीवन इन्होंने बाकी की 550 पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में परिवर्तित यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए लगा दिया। ओके दोस्तों, और जो नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जो कहा गया, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था और नालंदा के द्वारपाल पे ही एंट्री नहीं मिलती थी। द्वारपाल पे ही द्वारपालों द्वारा ऐसे सख्त प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें से 10 में से अगर आप 7 या 8 का सही प्रश्न का उत्तर देते थे, जब ही आपको अंदर एंट्री दी जाती थी। ओके दोस्तों, इसके विषय में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी। आगे देखिए, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से प्रारंभ हुआ। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। अगला देखिए, किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। आगे देखती है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता रामायण का हिस्सा है। आगे देखिए, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पर जोर देते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पहला पॉइंट आपका देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भगवान शिव की, भगवान विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा शामिल थी। ये पॉइंट आपका सही है। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं और उसे संसारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है तो वो भक्ति कहलाती है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में मिलती है। बिल्कुल सही बात है। भगवत गीता रामायण का हिस्सा है। बिल्कुल गलत बात है। भगवत गीता रामायण का हिस्सा नहीं है, महाभारत का हिस्सा। महाभारत हुई थी तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के जो पाठ थे वो पार्थ यानी कि अर्जुन को सुनाए थे। ये इस विषय में आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो। जो नहीं जानते हो वो जान लीजिए। भक्ति पथ सबके लिए खुला था, चाहे धनी हो चाहे गरीब, ऊंची जाति का नीची जाति का, स्त्री या पुरुष। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पर जोर देते थे। जो निर्गुण ब्रह्म के लोग थे वो देवी देवताओं की पूजा को आडंबर कहा करते थे। ये सारे पॉइंट आपके सही हैं। ओनली आपको पॉइंट नंबर 3 गलत है। तो देखिए दोस्तों, भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। देखिए 3 पॉइंट, तो फिर कतनों में से कौन सा सही नहीं है? 3 सही नहीं है, बाकी सब सही है। 3 क्या दोस्तों, यहाँ पर आडंबर शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना, भक्ति मार्ग के लोग पूजा पाठ पर जोर देते थे। आडंबर के साथ आपका 3 है, दूसरा पॉइंट सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 और 5वां दोनों ही गलत कहे जाएंगे। वैसे तो 3 व 5वां, और वैसे अगर साधारण दृष्टि से देखें तो आपका 3 पॉइंट गलत है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है दोस्तों, आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पे जोर नहीं देते थे। ओके दोस्तों, वहां आपका वो पॉइंट गलत ही था। ये देखिए आडंबर के साथ पूजा पाठ करने पे जोर देते थे, नहीं देते थे, यानी कि आपके यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 व 5वां गलत है। आगे देखिए, यहाँ हमने लगाया है वरय अवतार का चित्र है भगवान विष्णु का। देखिए कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के एरड़ में स्थित है। यह शानदार मूर्ति भगवान विष्णु की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु जी ने वरय अवतार धारण किया था। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। स्त्री के रूप में जो दर्शाया गया है ना, पृथ्वी को दर्शाया गया है आपको। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भक्ति भज से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना है, हिस्सेदारी होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भक्ति भज से ही बना है, इसका अर्थ ही विभाजित करना है, हिस्सेदारी होता है। भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है, ये भी सही बात है दोस्तों, एक अंतरंग संबंध ही होता है भक्त और भगवान के बीच।
भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव न होकर मूर्तियों के प्रति झुकाव है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मूर्तियों के प्रति झुकाव नहीं है, भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत जो अपने ऐश्वर्य और सुखों को भक्तों के साथ बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ये पॉइंट भी सही है, यानी कि आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत है। आगे देखते हैं। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार, किसने, शिव भक्त कौन था, अप्पार द्वारा कौन सी भाषा में रचनाएं लिखी गई? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, तमिल भाषा में रचनाएं लिखी गई थी अप्पार द्वारा, जो कि शिव भक्त था। ओके दोस्तों, आगे देखिए। हिंदू शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ओके दोस्तों, यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उन लोगों की जबान अस्पष्ट थी, इसलिए वो लोग हिंदू की वो सिंधुवासी कहने की बजाय हिंदू कहा करते थे। यानी कि आपके यहाँ पर पहला नंबर पॉइंट और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट जो हमने लगाया है, ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में कुछ अन्य जानकारी, यानी कि अपने देश से बाहर की भी जानकारी दी गई, जिसे बताना जरूरी है। ओके दोस्तों, इसका हम स्क्रीनशॉट डायरेक्ट यहीं क्यों लगा देते हैं, इससे आपको जानकारी हो सके। इसमें ईसाई धर्म और ईसा मसीह संबंधित जानकारी है। देखिए दोस्तों, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में, कहाँ पर, पॉइंट नंबर पहला, पश्चिमी एशिया में कौन से धर्म का उदय हुआ? ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। पॉइंट नंबर दूसरा, कहाँ हुआ? बेथलेहम में। इंपॉर्टेंट जानकारी। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। दोस्तों, इस दुनिया धर्म तो कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत शिक्षा देता हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, परंतु उस धर्म के लोग कट्टरता की ओर बढ़ जाते हैं और वो धार्मिक शिक्षाओं को भूल जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बाइबल जो ईसाई धर्म की मेन पुस्तक है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, तो दोस्तों इस अंश को आप लोग पढ़ लेना। ओके दोस्तों, देखिए हम पढ़ ही देते हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। वे दयालु हैं, वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, सारी नैतिक शिक्षाएं बेहतरीन शिक्षाएं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सारे धर्मों का मूल आधार ही नैतिक शिक्षा होती है, नैतिकता होती है। आगे देखिए, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक कब आए थे? दोस्तों, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया से आए। ओके दोस्तों, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका तीसरा, यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, भारत से संबंधित है और मेन तौर से इसीलिए हमने लगाया है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः पश्चिमी एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। ओके दोस्तों, विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से कौन है? आपके इंडिया में रहने वाले केरल के ईसाई, सीरियाई ईसाई कहा जाता है जिन्हें, जो सीरिया देश से आए थे। ओके दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमारा ये वाला अध्याय कंप्लीट हो गया। कल हम इसका दूसरा अध्याय आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे और जल्दी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के सारे अध्याय हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्सों को इसके साथ जोड़िए जिससे लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। ओके दोस्तों, आज आपका नवा अध्याय व्यापारी राजा और तीर्थयात्री कंप्लीट हो चुका है। कल हम आपका 10वां अध्याय लेकर के आएंगे। मात्र 3 अध्याय आप लोगों के रह गए जो जल्द कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।